पूरे देश में इस समय गर्मी अपने पूरे शबाब पर है और बात करें अगर हम राजधानी दिल्ली की तो यहाँ पर गर्मी बेतहाशा है। आलम यह है कि दिल्ली के अगर 9 ज़िले अगर हम देखें तो उसमें से 5 ज़िले ऐसे हैं जिनको वेरी हॉट की कैटेगरी में डाला गया है, यानी बहुत ज़्यादा गर्म की कैटेगरी में रखा गया है। और जो अन्य 4 ज़िले हैं वो भी गर्म की कैटेगरी में डाले गए हैं, यानी सारी की सारी दिल्ली में गर्मी बहुत ज़्यादा है। सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि पिछले 2 दिनों की बात करें तो रात भी बहुत ज़्यादा गर्म है। गर्मी और उमस ने दिल्ली में रहने वाले लोगों का जीना मुहाल कर दिया है और यही वजह भी है कि एसी का यूज़ ज़्यादा होने की वजह से बिजली की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में जो लोग दिन के समय में धूप के दौरान घर से बाहर रहते हैं उनको अपना बचाव करने का बेहद ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लू भी चल रही है और धूप की जो तेज़ गर्मी है उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होने के साथ साथ अन्य बीमारी भी हो सकती हैं। वो स्किन से जुड़ी हुई हो सकती हैं या फिर हार्ट से जुड़ी हुई हो सकती हैं। तो हमारी आप सभी को यही गुजारिश है कि आप अपना ध्यान रखें और गर्मी से बचाव के उपाय करते हुए घर से बाहर निकलें। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अपने पेशे की वजह से मजबूरी में भी धूप में रहते हैं। हम इस समय इंडिया गेट पर हैं और हमारे साथ ये एक भाई हैं जो यहाँ पर फोटोग्राफी का काम करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? जीवन नाम है सर। जीवन जी, ये बताइए कि गर्मी में जैसे यहाँ पे टूरिस्ट अब पूरे देश भर से आता है, फॉरेन का भी आता है। अभी 2-3 दिन से गर्मी बहुत बढ़ी है, तो क्या सर ऐसा होगा 5% होगा उस टाइम की अपेक्षा 4-5% ही आ रहा, नहीं आ रहा। अच्छा, हाँ नहीं खाली आ है, हाँ पूरा खाली सही है। अच्छा, कुछ लोग आते नहीं है, आ ही नहीं रहे, खत्म। अच्छा, शाम के समय भी नहीं? शाम में भी नहीं आते सर, बहुत कम आ रही है पब्लिक। वो अच्छा। बहुत टाइम नहीं है जो सितंबर अक्टूबर के महीने में आता है, वो नहीं है। और आप अब जैसे धूप में रहते हो मजबूरीवश, बचाव कैसे करते हो गर्मी से? सर क्या है, बार-बार पानी पीते हैं, नींबू पानी पीते हैं और थोड़ी देर धूप में घूम लिया, फिर सीरंग में खड़े हो गए, फिर धूप में घूम लिया, फिर सीरंग। सर मजबूरी है रहने की। तो ये आपने जीवन है, यहाँ पर फोटोग्राफी करते हैं, टूरिस्ट जो आते हैं उनकी फ़ोटो खींचते हैं और इसी से अपना और परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि अभी की अगर बात करें तो जो टूरिस्ट है वो महज़ 5% होगा जो इस समय यहाँ आ रहा है। गर्मी की वजह से टूरिस्ट भी इस समय इंडिया गेट जैसे पर्यटन स्थल पर आने से बच रहा है। तो हम आपको डॉक्टर की सलाह भी बताएँगे कि डॉक्टर का ऐसे गर्मी के मौसम में बचने के लिए क्या सलाह है। तो आप हमारी रिपोर्ट को देखते हुए ये उपाय ज़रूर करें और ख़ुद को इस गर्म मौसम में बचाएं। और गर्मी तो है एग्जैक्टली यहाँ, बट मुझे बेटर लग रहा है और फिर मैं घूमने के पर्पज से आई हूँ तो गर्मी को निगलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास कम ही टाइम है तो मैं घूमना चाहूँगी पहले, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एग्जैक्टली। और गर्मी गर्मी से बचने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं आप? नींबू पानी ऑल द टाइम, जहाँ जहाँ जा रहे हैं बस यही एक रह गया है रास्ता बचने के लिए गर्मी से। गर्मी के इस मौसम में खुद को कैसे बचा के रखें, ये जानने के लिए हम इस समय मौजूद हैं पद्मश्री डॉक्टर मोहसिन वली के पास। सर आपका स्वागत है। और धन्यवाद। सर पिछले 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो बचाव के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? हाँ, देखिए बाहर निकलना तो ज़रूरी है और गर्मी अभी और भी बढ़ेगी, गर्मी जला डालती है। हमारा शरीर जो है इस तापमान के 40-41 डिग्री सेल्सियस के लिए नहीं बना है और जब हमारा शरीर गर्मी से एक्सपोज होता है तो बेसिकली 2-3 त्वरित परिवर्तन होते हैं, इमीडिएट चेंजेस होते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो डिहाइड्रेशन होता है क्योंकि सांस के ज़रिए हवा बाहर निकलती रहती है, सूखी हवा अंदर जाती रहती है तो ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है। फिर कुछ लोग जो दवाएँ खा रहे होते हैं ब्लड प्रेशर की या जो डायबिटिक्स होते हैं उनका सिस्टम ही फ़ेल होने लगता है। जो हमारे होम्योस्टैसिस होती है बॉडी में, जो हमारी बॉडी को ठीक रखती है, रेगुलेट करती है, तो वो उस पे आँच आने लगती है। और बेसिकली आपने देखा होगा ना, अंडे को जब हम फ्राई पैन में डालते हैं तो उसकी जो एल्ब्यूमिन वाइट होती है पानी जैसी, वो डार्क वाइट हो जाती है, मतलब ट्रांसपेरेंट से वाइट हो जाती है। तो ये जो है चेंजेस हर सेल में, हर कोशिका में आते हैं। तो इस चीज़ को हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं। तो गर्मी से पहले तो हल्की गर्मी लगती है तो हीट एग्जॉशन होता है, फिर ज़्यादा गर्मी लगती है तो बुखार आ जाता है, उसको हम हीट हाइपरपायरेक्सिया कहते हैं। ये बच्चों में, बूढ़ों में, एल्डरली लोगों में उनमें ज़्यादा होता है, डायबिटिक्स में भी ये ज़्यादा होता है। और इसका जो सीवियरेस्ट फॉर्म होता है उसमें बेहोश हो सकता है इंसान,
आपने ख़ास तौर से बाहर काम करने वाले लोगों के बारे में पूछा, कोमा हो सकता है, उसको हम हीट कोमा भी कहते हैं। हीट स्ट्रोक जो आम तौर पे शब्द बोला जाता है, वो ये वाला हीट स्ट्रोक होता है जिसमें पेशेंट या मरीज़ या कोई भी व्यक्ति, बच्चा, बूढ़ा बेहोश हो जाता है और कोमा में चला जाता है। तो इसको त्वरित अगर इसका इलाज नहीं किया जाएगा तो वो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसके लिए यही है, आपका सवाल इसलिए है कि हम इसको पहले जानें और फिर इसको कैसे हम रोकें। आपने बहुत अच्छे से सवाल पूछा है। बाहर तो निकलना है, अब बाहर कैसे निकलें? कवर करके निकलें, सफ़ेद कपड़े से कवर करें, सफ़ेद छाता लेके निकलें, जल्दी निकल जाएं घर से ताकि धूप तेज़ ना हो। गर्म हवा हो जाती है 11 बजे के बाद, 4 बजे तक रहती है, तो इस दौरान बाहर बिल्कुल ना निकलें। खुली हवा में बैठें, अगर आपके पास एसी नहीं है तो भी उस जगह ना बैठें जो बिल्कुल बंद हो, गुप बंद हो। और पानी पीते रहें, अपने को हाइड्रेटेड रखें। और पीने के लिए हमारे देश में बहुत सस्ती, बहुत अच्छी चीज़ें थी जो हम भूल रहे हैं, जैसे सत्तू होता था, अब लोग भूल रहे हैं। नींबू पानी है, ये गर्मी हमारी दुश्मन है और जानलेवा है, और हमारे छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग जो हैं उनके लिए बहुत ख़तरनाक है। एक सर आपने जैसे डायबिटिक्स और बीपी पेशेंट्स के लिए बताया, जो हार्ट से जुड़े हुए पेशेंट्स हैं उनको क्या हिदायत आपकी रहेगी? हाँ, हमारे यहाँ डायबिटिक और जो बीपी के पेशेंट होते हैं उनको दिल की बीमारी होती ही है। तो हार्ट के पेशेंट की पहली हिदायत ये है कि अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते रहें और अपनी जो दवाएं हैं उनको पाबंदी से खाएं और समय-समय पर डॉक्टर को दिखाते रहें। इसमें गर्मी के मौसम में ऐसा होता है, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट स्टेबलाइज्ड होते हैं, उनकी दवाई ब्लड प्रेशर की गर्मियों में कम हो जाती है। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो ये आपने जाना बहुत आवश्यक जो सलाह है वो डॉक्टर वली ने हमारे दर्शकों को बताई है, और इस सलाह का पालन करते हुए आप इस गर्मी के मौसम में घर से बाहर निकले और अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी पीते रहें, तमाम जो और साधन हैं, नींबू पानी, छाछ, लस्सी, उन सब का सेवन करें जिससे कि आप हीट स्ट्रोक से बचें और स्वस्थ रहें। कैमरा पर्सन नदीम के साथ अभिषेक रावत, फेडरल देश के लिए।